चांदनी की धीमी रोशनी कमरे में उतर रही थी और हर कोना एक अजीब सी खामोशी से भला था। मगर उस सन्नाटे को चीरती हुई हंसी सुनाई देती है, दादी उर्मी की। वो नाच रही थी जैसे जिंदगी ने उन्हें फिर से मौका दे दिया हो। उर्मी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, वो फूली नहीं समा रही थी। माँ, आपने तो कमाल कर दिया, अब रादिया का नाम भी नहीं बचेगा इस घर में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमता है, दरवाजा खुलता है और वहां खड़ा है प्रथम। उसकी आंखों में विश्वास के टूटने की पीड़ा थी और चेहरे पर वो सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले आता है। वो देखता है, दादी की व्हीलचेयर कोने में पड़ी है और दादी खुद नाच रही है। अगले ही पल जैसे सब थम जाता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, दिल में आग सुलग उठती है। बिना कुछ बोले वो दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। दीवार दरकती है जैसे उसके भरोसे की नींव हिल गई हो। अब बहुत हुआ, ये नाटक अब खत्म होगा, वो बुरी तरह कांपते हुए कहता है। वो दादी के पास जाता है, डंडा उठाता है और एक झटके में वार करता है। दादी गिर पड़ती है, उनके सिर से खून टपकता है और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। उर्मी कांपते हुए अपने गुनाह कबूल कर लेती है। माँ ने कहा था, राध्या को इस घर से बाहर निकालने में मदद करूं तो हवेली मेरी हो जाएगी। मैं लालच में आ गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन कुछ माफिया देर से आती हैं, जब भरोसे की राख भी ठंडी पड़ चुकी होती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और ओमकार के गुस्से की आग सब पर साफ दिखती है। वो कहते हैं, प्रथम, तुमने जो किया वो सही था, लेकिन माँ को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। अगर अगली बार गलती हुई तो ये घर उनका नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या दादी अपनी हरकतों से बाज आएंगी? क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? और क्या राध्या को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बस याद बनकर दिल में रह जाते हैं। ये कहानी वही छोड़ जाती है जहां सच्चाई सामने है, पर रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे।